फ्रांस ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। फ्रांस ने देश के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक दस्तावेज में भारत का नाम लिया है। आपको याद होगा कि हाल ही में अमेरिका ने भी अपनी 48 पन्नों की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत का नाम लिया था और अब इसके बाद फ्रांस ने भी अपने नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू में भारत को एक की पार्टनर बताया है। फ्रांस ने अपने स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में कहा है कि भारत हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। खास बात यह है कि फ्रांस का ये नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू डॉक्यूमेंट देश की रणनीति को 2030 तक दिशा देगा। इस डॉक्यूमेंट में फ्रांस ने यह भी बताया है कि वो किन देशों के साथ युद्ध अभ्यास करेगा, उसका डिफेंस बजट कितना होगा और कौन सा देश फ्रांस के लिए जरूरी है। अब इसी डॉक्यूमेंट में भारत का जिक्र करके फ्रांस ने यह बता दिया है कि भारत उसके लिए कितना अहम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिंद महासागर से फ्रांस का क्या लेना देना है, क्यों उसे इस इलाके में चीन को रोकने के लिए भारत की मदद चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि शांत और स्थिर हिंद महासागर फ्रांस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में फ्रांस की भी हिस्सेदारी है। हिंद महासागर में रीयूनियन द्वीप और मेयोट द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। रीयूनियन द्वीप तो फ्रांस का मिलिट्री बेस भी है। फ्रांस हिंद महासागर में कई क्षेत्रीय संगठनों का भी सदस्य है। हिंद महासागर का एक बड़ा इलाका फ्रांस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, लेकिन चीन के इस इलाके में बढ़ते हुए दबदबे से फ्रांस चिंतित है। फ्रांस जानता है कि भारत लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम खिलाड़ी रहा है। फ्रांस ये भी जानता है कि भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स को भी अच्छी तरह से समझता है। इसीलिए इस इलाके में अपने और भारत के साझा हितों को देखते हुए फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए फ्रांस भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस इलाके में भारत को भी फ्रांस की काफी जरूरत है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी करने में जुट गया है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। भारत अब फ्रांस और जापान के साथ मिलकर चीन के खिलाफ नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को मजबूत करने में जुट गया है। इस रणनीति के तहत भारत का समुद्री शिकारी P-8I विमान फ्रांस के रीयूनियन द्वीप नेवल बेस पर उतरा, जहां से वो चीन पर आसानी से नजर रख सकता है।